अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपियाँ शेयर करूँगी। दोनों छोटी सी हैं। एक जो है वो तो है दाल फ्राई दाल की, कि जो हाईवे वाली दाल होती है किस तरह बनती है, और दूसरी जो है वो सत्तू की है, जो कि गांव में स्पेशली बनता है गंदम के सीज़न में। तो उसको किस तरह बनाया जाता है गुड़ में। तो पहले मैंने गुड़ को ना कूट लिया था और उसमें मैंने पानी में ना घोल के उसका पहले गुड़ का शरबत बना लिया था। पानी डाल के उसको मैंने बराबर कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें यहाँ डालूँगी सत्तू। और सत्तू जो है ये गंदम से ही बनता है, जब नई गंदम आती है तो उससे बनता है। और इसकी ना तासीर ठंडी होती है, तो जैसे गर्मी वगैरह में लू वगैरह चलती है ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ना सुकून मिलता है। तो बस इसको मैंने 3 चम्मच सत्तू डाल के ना, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि गुलटियाँ वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी बर्फ़। तो सत्तू हो गया रेडी। और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट मैं किसी वीडियो में इसको बनाने की शेयर करूँगी कि सत्तू किस तरह बनाया जाता है। इस पर मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है अब हम दाल बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्याज ली और उसको मैंने ऑयल में किया फ्राई। ये ना मूंग की दाल है और मैंने दाल जो है वो पहले भिगो के रखी हुई है। उसके बाद मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है। तो इसे अच्छे तरीके से भून के, और 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें, तो इनको जो है मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है पहले ही। तो पहले इनको थोड़ा सा फ्राई करके इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और टमाटर। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर है वो डालूँगी, नमक, हल्दी और ज़ीरा डालूँगी, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और सूखा धनिया पाउडर डाल के, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम भून लेंगे जिस तरह हम किसी बाकी सालन के लिए भी भूनते हैं। तो मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। वैसे भी जल्दी भून जाएगा क्योंकि टमाटर वगैरह जो है इसमें ग्राइंड हुए हुए हैं। प्याज भी बस अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गई है और अच्छे तरीके से पक गई है। तो दाल जो है वो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है। दाल का पानी निकाल के छान के उसे, और हम उसके बाद इसमें डाल देंगे दाल। दाल डालने के बाद जो है ना, इस दाल में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलता, बस बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मली सा डलता है जिससे दाल गल जाए, क्योंकि आधी से ज़्यादा तो वो पहले पानी में भिगो के रखने से ही नरम हो गई थी। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखा करें। ये देखें दाल ना काफ़ी नरम हुई हुई है, तो हाथ से भी टूट जाती है। तो बस मैंने दाल डाल दी है इसमें, और साथ थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। तो दाल डाल के और इसको अच्छे तरीके से पहले एक दफ़ा ही बस भूना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालने के बाद जो है वो ये है कि दाल अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। तो जैसे ये पानी खुश्क करने लगेगी तो हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है हम गरम मसाला पीस लूँगी। मेरे पास पिसा हुआ नहीं रखा, मैं उसी टाइम ही ताज़ा पीस लेती हूँ। तो पीस के और वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमारी अच्छी सी फ्राई दाल हो गई है रेडी। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, आप चाहें तो इस पर हरा धनिया भी डाल सकती हैं, और चाहें तो साबुत सुरख मिर्च हरी वाली मिर्च जो है वो भी डाल सकती हैं। तो ये ऑयल अब उसका बस ऊपर आ गया, तो मैं इसे उतार लूँगी। ये देखें, हमारी बहुत अच्छी सी दाल हो गई है रेडी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।